मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ई इनवॉइसिंग का सर कॉन्सेप्ट आ चुका है। जिन भी टैक्स पेयर का मोर देन 20 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पे टर्नओवर है, उनके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी कर दी गई है। तो कैसे इनवॉइसिंग यहाँ पे जनरेट करना है, कैसे इनवॉइसिंग जनरेट होने के बाद GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा, सारा डिटेल सर यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। तो सर, यहाँ पे बोला गया है कि ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गई है। सर्टेन क्लास ऑफ टैक्स पेयर, मतलब जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, उनको करना क्या है सर? उनको ये करना है, अभी तक आप जिस फॉर्मेट में अपना इनवॉइस बनाते हो, फॉर्मेट आप वही रख सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको चेंजेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉर्मेट बताया जाएगा आपको, फॉर्मेट GST-INB 01। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेट GST-INB 01 का फॉर्मेट आपको देखना है। सेम आपका जैसा फॉर्मेट है वही फॉर्मेट INB 01 होने वाला है, लेकिन थोड़े बहुत उसमें चेंजेस रहेंगे जो कि आपको अपने इनवॉइस में करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना सर? उसके बाद सर, इस इनवॉइस को आपको करना पड़ेगा रिपोर्ट। कहाँ करना है सर रिपोर्ट? IRP पे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको अपने इनवॉइस को रिपोर्ट करनी होगी। इनवॉइसेज रिपोर्टेड सक्सेसफुली ऑन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आर गिवन ए यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, जो ये यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको दिया जाएगा। मतलब दोस्तों, जैसे ही आप अपने इनवॉइस को रिपोर्ट करोगे IRP पे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, उसके बाद एक नंबर जनरेट होगा, IRN नंबर आपको इनवॉइस पे जनरेट कर दिया जाएगा। एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपके इनवॉइस पे जनरेट करके दे दिया जाएगा। After issuance, the invoicing could be cancelled on the IRP within a specified period after the generation the invoice. The document, invoices, debit note, credit note reported in the IRP are transmitted electronically to the GST system 2 days after generation and are auto-populated in the respective table of the GSTR 1 of such taxpayer। कहने का मतलब क्या है सर? चाहे आपका इनवॉइस हो, चाहे आपका डेबिट नोट हो, चाहे आपका क्रेडिट नोट हो, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा IRP पे। IRP पे दोस्तों से आप रिपोर्ट करोगे, उसके बाद आपको सर क्या मिलेगा? IRN नंबर मिलेगा। दिन जिस दिन आप अपलोड करते हो, उसके 2 दिन बाद डेटा आपके GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे सर देखिए, एग्जांपल देके भी बताया गया है। टैक्स पेयर रिपोर्ट्स द ई इनवॉइसेस द IRP एंड consequently the IRN is generated on 24th November 2021. This invoice will be auto populated in GSTR 1 of the taxpayer on 26th November 2021। तो देखिए सर, यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए आपका कोई इनवॉइस आपने बनाया और IRP में रिपोर्ट कर दिया। जैसे ही आप IRP में रिपोर्ट करोगे, आपको IRN नंबर जनरेट कर दी जाएगी। वो है 24 नवंबर 2021 को, मान लीजिए आपको IRN नंबर जनरेट करके दे दिया गया। उसके 2 दिन बाद, मतलब 26 नवंबर 2021 को GSTR 1 में आपके उस इनवॉइस को ऑटो पॉपुलेट कर दिया जाएगा, और साथ में वहाँ पे आपको IRN नंबर भी आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपका IRN नंबर यहाँ पे क्या है। तो सर 2 दिन बाद ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 1 में डेटा, और आपको IRN नंबर मिलने के बाद। एज वेल एज दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेकेंड जो चीज़ें बताई गई, ऑटो पॉपुलेशन इन GSTR 1 फ्रॉम IRP। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग में बी नोटेड रिगार्डिंग द ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनवॉइसिंग इन GSTR 1। द टैक्स पीरियड ऑफ GSTR 1 इन विच द इनवॉइस विल बी ऑटो पॉपुलेटेड विल एज पर द डॉक्यूमेंट डेट irrespective of the date on which the document, invoice, debit note, credit note was reported on the IRP and the IRN was generated, date of generation and illustration of this senior। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपका जिस मंथ का आपका इनवॉइस है, उसी मंथ में ही आपके डेटा को ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन यहाँ पे रिपोर्ट करते हो IRP पे, जिस दिन आपका IRN नंबर जनरेट होता है, उस डेट से यहाँ पे मतलब नहीं है। इन चीज़ों को भी क्लैरिफाई यहाँ पे कर दिया गया है कि आपका जो डेट होगा, जो आपका इनवॉइस डेट होगा, उसी मंथ में GSTR 1 के ऑटो पॉपुलेट होकर के जाएगा। IRN डेट से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है।
टैक्स पेयर रिपोर्ट इनवाइस नंबर A253 डेटेड 30 नवंबर 2021 ऑन द IRP ऑन 4 दिसंबर 2021। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए आपका कोई इनवाइस है 30 नवंबर 2021 का आपका इनवाइस है और आप उसे 4 दिसंबर 2021 को IRP पर रिपोर्ट करते हो। तो जिस दिन आप IRP पर रिपोर्ट करोगे उसी दिन आपको मिलेगा आपका IRN नंबर। और देखिए इन दिस केस द इनवाइस डिटेल विल बी रिफ्लेक्टेड इन GSTR1 फॉर नवंबर 21 इवन इफ द IRN इज जनरेटेड इन दिसंबर 2021। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप IRN तो दिसंबर में कर रहे हो जनरेट, बट जो कि आपका इनवाइस नवंबर का है तो नवंबर के GSTR1 में ही डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के जाएगा। मतलब आपकी इनवाइस का जो डेट है उस मंथ में डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर जाएगा, न कि जिस दिन आप IRN यहाँ पे जनरेट कर रहे हो। ये चीज़ें भी दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी गई है। एज वेल दोस्तों यहाँ पे बोला गया है द टैक्स पेयर रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट IRP आफ्टर फाइलिंग GSTR1 फॉर द पीरियड देन द इनवाइस विल नॉट बी ऑटो पॉपुलेटेड इन एनी सब्सिक्वेंट GSTR1 द एक्सेल फाइल कंटेनिंग द इनवाइस डिटेल कैन स्टिल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द GSTR1। यहाँ पे ये भी बोला गया, मान लीजिए आपने अपने GSTR1 को फाइल कर दिया किसी मंथ का और आपने उसे IRP पे रिपोर्ट नहीं किया, उसके बाद करते हो मतलब रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आप उस मंथ के किसी इनवाइस को IRP पे रिपोर्ट करते हो, मतलब अपना IRN नंबर जनरेट करते हो, तो वह डेटा कहाँ ऑटो पॉपुलेट होकर जाएगा? वह डेटा कहीं भी किसी भी मंथ में ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं जाएगा, आपको मैनुअली पंच करना पड़ेगा। ये चीज़ें भी दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी गई है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल बता दिया गया है और सर धीरे धीरे करके ये इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट सारे टैक्स पेयर के लिए डेफिनेटली लाया जाएगा। फिलहाल अभी 20 करोड़ से ज़्यादा जिनका टर्नओवर उनके लिए तो कर दिया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सबके लिए कर दिया जाएगा। तो जैसे दोस्तों प्रैक्टिकली यहाँ जीएसटी के पोर्टल्स पे आ जाएगा, जरूर आप लोग के साथ में शेयर की जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।